दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले अंक में हमने आपसे वादा किया था कि हम बाबर की पहली शादी के बारे में बताएंगे, तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि समरकंद से लौट करके जब बाबर अंदीजान आया तो अंदीजान पे भी जहांगीर मिर्जा और अहमद तंबल ने अधिकार किया हुआ था। बाबर ने किसी तरह और उनसे लड़ाई करके अपने अंदीजान को मुक्त कराया। इसके बाद में उसकी शादी की चर्चा शुरू हुई। बाबर की जो सगाई है वो उसके पिता मिर्जा उमर शेख के जीते जी ही तय हो चुकी थी। अहमद मिर्जा जो समरकंद का शासक था उसकी पुत्री से। यह अहमद मिर्जा भी बाबर का सगा चाचा था और जिस आयशा बेगम से उसकी शादी हुई वो भी उसकी मौसी की बेटी भी थी और उधर उसके चाचा की बेटी भी थी। लेकिन जब मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो गई और बाबर गद्दी पर बैठा तो ये वक्त अहमद मिर्जा ने माकूल समझा और अपने भतीजे की रियासत पे कब्जा करने के लिए उसने हमला किया था। अहमद मिर्जा के इंतकाल कर जाने के बाद में बाबर को मौका हाथ लगा था और उसने समरकंद पे चढ़ाई की थी। 100 दिनों तक वो वहाँ रहा भी था, लेकिन उस दौरान परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि उसकी आयशा बेगम से शादी नहीं हो सकी थी। अब समरकंद पर सुल्तान अली का कब्जा था और आयशा बेगम और उसकी माँ मेहर निगार खानम, जो बाबर की माँ तुगलक निगार खानम की बहन थी, उनको वहाँ नहीं रखा जा सकता था। तो बाबर ने उसे वहाँ से निकाल करके और सुरक्षित अपने ननिहाल जो ताशकंद में उसका मामा महमूद खां गद्दी पर काबिज था, तो महमूद खां के पास में मेहर निगार खानम और आयशा बेगम को पहुंचा दिया। वो वहाँ इसलिए भी सुरक्षित थी क्योंकि आयशा बेगम की बहन और एक तरीके से बाबर की मौसी की दूसरी बेटी वो महमूद खां की पत्नी थी। आयशा बेगम की एक बहन वहाँ थी और वो उसका भी ननिहाल था। तो वो सब लोग आयशा बेगम के साथ में मेहर निगार खानम को साथ में लेकर के वहाँ चले गए और वहाँ जब वो चले गए तो अंदीजान से तुगलक निगार खानम इत्यादि ने सब ने मिल करके और आयशा बेगम के साथ में बाबर की शादी करवाई और इस प्रकार आयशा अंदीजान में रहने के लिए आ गई। तो तथ्य ये है कि बाबर की पहली शादी आयशा बेगम से हुई थी, जो कि उसके सगे चाचा और सगी मौसी की पुत्री थी। ये वहाँ का इस प्रकार का ही रिवाज था क्योंकि वो जो शासक वर्ग था वो दूसरे वंशों में अपने रिश्तेदारियाँ नहीं करता था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी हो तो हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।